हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज लेकर, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आप देख सकते हैं कि कुल 6 अंक का ये पूरा हमारा चैप्टर है, जिसमें से बहुविकल्प, रिक्ति स्थान और अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आप इन क्वेश्चंस को खुद करके देखिए कि आपको कितने प्रश्न आते हैं और आपकी कितनी तैयारी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा क्या होगी। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अपने से भुजा पूछिए तो क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल के नीचे 1014 6 x की स्क्वायर, x यानी कि भुजा। 6 का हम सबसे पहले तो भाग देंगे, 1014 में जब हम 6 का भाग देंगे तो आएगा 169। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। जब बराबर में वर्ग है, स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि x बराबर आ जाएगा वर्गमूल 169। 169 किसका वर्गमूल होता है 13 का। 169 का वर्गमूल क्या होता है 13। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 13 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लिया होगा आपने। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ये फॉर्मूले की सीरीज में जब हमने एक ही वीडियो के अंदर अपने सारे फॉर्मूले कंप्लीट किए, तो वहां आपको फॉर्मूले एक बार देख लेने चाहिए यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है। आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी किताब के सारे फॉर्मूले उसमें मिल जाएंगे और अच्छे से याद भी हो जाएंगे। गोले का आयतन है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो पाई का मान कितना होता है। अच्छा, इसमें पाई में ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको पाई का मान रखना नहीं है। ठीक है, आर की क्यूब यानी त्रिज्या 3 है ना, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 करके 12 36। ठीक है, तो 36 पाई और आयतन है तो घन सेंटीमीटर लगता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दो गोले की त्रिज्या 1:2 में है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक को हम मान लेंगे r1 स्क्वायर, दूसरे को हम मान लेंगे r2 स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। r1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी 1/4 यानी कि 1:4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट देखिए, शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करो। त्रिज्या की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है L बराबर √r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। r की वैल्यू 6, h की वैल्यू 8, वर्ग कर देंगे 36 और 64, कितना होता है 100। 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। एक घन है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। अधिकतम व्यास, एक घन है, घन के ऊपर अर्धगोला रख दिया, तो व्यास तो जो घन की भुजा होगी वो ही तो उसका व्यास बनेगा ना। ध्यान से देखो, जो अर्धगोले का व्यास वही होगा जो एक घन की भुजा होगी, यही कह रहा है ना। तो वो 7 सेंटीमीटर, कितना आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, एक ठोस एक अर्धगोले पर एक खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है वो एक अर्धगोले के ऊपर जो खड़ा शंकु है उसके आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है। तो ठोस का आयतन क्या होगा। ठोस का आयतन होगा अर्धगोले का आयतन ये वाला और प्लस शंकु का आयतन, सारा ये जो आकृति बनी इस पूरे का आयतन होगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4 पाई आर की क्यूब। गोले का क्या होता है 4 पाई आर की 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। तो इसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब। और शंकु का आयतन कितना होता है π/3 आर की क्यूब। 1/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, पाई आर स्क्वायर।
अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2 पाई 1 की क्यूब निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बोली है तो आर की जगह हम 1 रख लेंगे, दोनों के लिए आर 1 है तो वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ना, चलिए यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी प्रश्नावली में आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, उसकी क्लास हम पहले लेकर आएंगे और आपको अच्छे से उसकी तैयारी करवाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन। बीएसईआर ने जो मॉडल पेपर जारी किया उसका सॉल्यूशन जल्द ही आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 968 दे रखा है, आर त्रिज्या ज्ञात करनी है, बाकी सब इसके यहाँ आ जाएगा बटे में, 2 पाई आर एच बराबर 968। तो यहाँ से देखो आर रह जाएगा 968 बटे में 2 बटे में पाई यानी कि 22/7 और h कितना है हमारे पास 11, तो यहाँ से अपने भाग देंगे, गुणा करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ओके, कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6, 4 और 3 है। घनाभ की चारों दीवारों का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये तो देखो परिमाप का होता ही है, तो परिमाप तो आपको याद ही है, परिमाप के साथ में गुणा ऊंचाई करना है, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक ठोस अर्धगोला, तो इस तरह से ठोस अर्धगोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ये मतलब 3 पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा 3 पाई, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो संपूर्ण अर्धगोला 3 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 भुजा स्क्वायर अपने को दे रखा है कितना 384। आयतन ज्ञात करना है अपने को, आयतन बाद में ज्ञात करेंगे, पहले भुजा निकालो। यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 384 में 6 का भाग देंगे यानी कि 64, कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 64 आया, तो यहाँ से भुजा कितनी आएगी हमारे पास 8, कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर भुजा आएगी। आयतन का फॉर्मूला क्या था, भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब यानी 8 गुणा 8 गुणा 8, भुजा की क्यूब यानी 8 का क्यूब कितना होता है 512। इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपसे इस तरह से आयतन दे देता है और क्षेत्रफल पूछ लेता है, क्षेत्रफल दे देता है, आयतन पूछ लेता है, तो उसके लिए पहले अपने को भुजा निकालनी पड़ेगी, फिर अपने दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो ये हमारे आज के थे एमसीक्यू चैप्टर 12 के। आप एक बार इनका रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो ये समझिए कि आपके चैप्टर 12 की अच्छे से कंप्लीट तैयारी है। और अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब क्योंकि इसके बाद हम अपने मॉडल पेपर सीरीज चालू करने वाले हैं। तो पहले अपने इनका रिवीजन करके मॉडल और जो बीएसईआर ने जो मॉडल पेपर जारी किया उसका सोल्यूशन भी आपको जल्द मिलने वाला है। तो तैयारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।